योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी आपके एटा जनपद को दे दिया है। आज यहां पर अपना मेडिकल कॉलेज उच्च स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। भाइयों बहनों, ये जनपद यहां पर इससे पहले 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं के गुंडागिर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? ये बुलडोजर चलना चाहिए ना? कौन चलाएगा? भाइयों बहनों, आज यही तो मैं कहने के लिए आया हूं। मैं यही कहने के लिए आया हूं, सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। और एटा में तीसरे चरण में जो है मतदान होना है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करेंगे। आज वो बाराबंकी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रामनगर और 2:30 बजे हैदरगढ़ विधानसभा में उनकी जनसभा है। तो बाराबंकी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाराबंकी में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर रामनगर में वो जनसभा को संबोधित करें। उससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, एटा में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो ये लगातार अलग अलग बीजेपी ने दरअसल जोन्स बांटे हैं, उस हिसाब से नेता जो है प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि स्टार प्रचारक हैं, तो वो हर चरण में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बाराबंकी से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर से आपने उन्हें सुना और वो बुलडोजर का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको सुना देते हैं। महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है आपके अकेले एटा जनपद में। और आवास की सुविधा की मैं बात करूं, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत की थी। दिया एक को नहीं, लेकिन स्वीकृत किया था 18,000। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया है। और अगर मैं एटा की बात करूं तो भाइयों बहनों 22,200 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। 22,100 से अधिक, 200 से अधिक। ये फर्क साफ है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गरीबों को आवास,
गरीबों के लिए शौचालय, हर घर नल की योजना, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए फसल ऋण माफी का कार्य हो या फिर अन्य सुविधाएं, नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन हो या डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई का निर्माण, फायर स्टेशन की स्थापना का कार्य हो या फिर जलेसर के घंटे को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल करके वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का कार्य। और मैं तो धन्यवाद दूंगा श्री राम जन्मभूमि के लिए 2100 कुंटल का घंटा यहीं के कारखाने में श्री विकास मित्तल ने तैयार किया था। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। 2100 कुंटल का घंटा, जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, और एटा या हम इटावा का जिक्र करें या फिर हम कन्नौज औरैया या फिर फर्रुखाबाद का, ये इस क्षेत्र को सपा का गढ़ माना जाता है। और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, खासतौर से जो वो है डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। और क्योंकि अखिलेश यादव का पिछले दिनों स्टेटमेंट था कि उन्हें भगवान कृष्ण उनके सपने में आए थे, और वो जो सोने की बातें होती हैं और फिर कैसे घंटा बजेगा और लोग चित हो जाएंगे। आपने मुख्यमंत्री को सुना, वो एक तरह से प्रहार ही था अखिलेश यादव पर, उनके स्टेटमेंट पर। दरअसल अब यूपी में दंगे नहीं होते हैं, इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। क्या बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। 18,000 और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया है। और अगर मैं एटा की बात करूं तो भाइयों बहनों 22,200 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है। 22,100 से अधिक, 200 से अधिक, एक फर्क साफ है। लेकिन भाइयों बहनों, ये गरीबों को आवास, गरीबों के लिए शौचालय, हर घर नल की योजना, मेडिकल कॉलेज की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए फसल ऋण माफी का कार्य हो या फिर अन्य सुविधाएं, नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन हो या डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई का निर्माण, फायर स्टेशन की स्थापना का कार्य हो या फिर जलेसर के घंटे को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल करके वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का कार्य। और मैं तो धन्यवाद दूंगा श्री राम जन्मभूमि के लिए 2100 कुंटल का घंटा यहीं के कारखाने में श्री विकास मित्तल ने तैयार किया था। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। 2100 कुंटल का घंटा, जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये मान्यता है कि जलेसर का घंटा जब देव मंदिरों में बजता है तो जो अपशकुन होता है अपने आप दूर भाग जाता है, और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। और यही आह्वान करने के लिए आए हैं कि 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो किया है, भाइयों बहनों, ये हमारे लिए चुनाव जीतने का जुगाड़ भी नहीं था। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। हर नौजवान को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। हर अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। हर बेटी और हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। श्री वीरेंद्र सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी के
हमारे विधानसभा के यहां पर प्रत्याशी श्री संजीव दिवाकर ने पूरी मेहनत के साथ सरकार के साथ मिलकर के काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। सरदेव कल्याण सिंह जी की एक कर्म भूमि है, उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश को मिलता रहा है। आज मेरी आप सबसे अपील है कि सरदेव कल्याण सिंह जी के सपने को साकार करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के सपने को फिर से साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। ये माफिया ध्वस्त होने चाहिए ना, सदैव के लिए सहमत हैं? तो मेरी आपसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मरहरा से श्री वीरेंद्र सिंह लोधी और जलेसर से श्री संजीव दिवाकर, इन दोनों को समर्थन करके भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बताइए, क्या जिताएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनते हैं बाराबंकी में। और मैं बाराबंकी के लोगों को कहना चाहता हूं, केवल रामनगर नहीं, बाराबंकी जिले ने हैदरगढ़ से दो बार मुझे विधानसभा में भेजा है। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री बनाया है मुझे, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। और बाराबंकी के साथ अपने रिश्ते को किसी भी सूरत में मैं कमजोर नहीं होने देना चाहता। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब कभी कोई जरूरत होगी दिल्ली में भी, कोई भी यदि हमारे दरवाजे पर पहुंचेगा और मुझे जानकारी मिल जाएगी कि बाराबंकी से आए हैं और मैं यदि घर में मौजूद हूं, अपने आवास में मौजूद हूं, तो बहनों भाइयों, हमारा दरवाजा बाराबंकी के लोगों के लिए खुल जाएगा। मैं आपको क्योंकि जहां तक राजनाथ सिंह का प्रश्न है, रिश्ते जब बनते हैं बहनों भाइयों, राजनाथ सिंह ने अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों को कभी तोड़ा नहीं है। अवध क्षेत्र में पहली मेरी सभा लगी है मेरे बहनों भाइयों, तो बाराबंकी में ही मेरी सभा लगी है और किसी दूसरे जिले में नहीं। इसलिए मैं कहने आया हूं, आज आप सुना है कि बुढ़वल चीनी मिल बंद है। और हमारे मुख्यमंत्री मुझे बताया गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बुढ़वल चीनी मिल को चलाएंगे। मालूम है ना, घोषणा किया है उन्होंने। और यदि कहीं पर कोई बाधा पैदा हो तो सरल अवस्थी जी से मैं कहूंगा कि आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं सीधे मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा कि यदि आपने घोषणा किया है तो यह वादा पूरा होना चाहिए। तो चलें, अरे शांत हो जाओ, अब चलें अब। अरे तब क्या करेंगे? चलें भैया, पीछे करो, बहुत अब चलें इधर। अरे कुछ लाए हैं, कुछ गुड़ उड़ पानी ओड़ी कुछ लाए हैं। अच्छा शरद जी, मैं प्रदेश में हर जगह पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था।